70 साल की आज़ादी के बाद भी झारखंड के गोड्डा जिले का एक छोटा सा गांव आज भी सड़कों से वंचित है। यहाँ के लोग अस्पताल पहुंचने के लिए खाट और कंघों पर निर्भर हैं। बारिश के मौसम में रास्ते कीचड़ और फिसलन से भरे रहते हैं। गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं और कई बार समय पर इलाज न मिल पाने के कारण लोगों की जान भी चली जाती है। एक रिपोर्ट देखिए। 78 साल की आजादी के बाद भी गांव तक नहीं पहुंची सड़क। 150 से 200 की आबादी के लोग पगडंडी पर निर्भर। खाट और कंधे पर ले जाए जा रहे मरीज। गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित। गांव तक नहीं पहुंच रहा योजनाओं का लाभ। ग्रामीण प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से लगा रहे गुहार। गोड्डा जिला के ठाकुरगंगटी प्रखंड का ये छोटा सा गांव, जहां 150 से 200 लोग रहते हैं, 50 से 60 घर हैं और आज भी एक पक्की सड़क की उम्मीद सिर्फ ख्वाब बनकर रह गई है। बारिश के मौसम में कीचड़ और फिसलन से भरे इस रास्ते पर एक आपातकालीन स्थिति में मरीजों को खाट या कंधे पर उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। कई बार ऐसा भी हुआ कि मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही अपनी जान गंवा बैठे। गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सड़क की कमी न केवल मौतों का कारण बन रही है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई, कृषि कार्य और सरकारी योजनाओं का लाभ भी गांव तक पहुंचने से रह गया है। सड़क की हो यहाँ तो समाज सही नहीं छो, सरकार नहीं दे छो, कोई दे छो, कोई काटी दे छो, कोई भी दे छो, कोई सरकार ना वोट ले जाए हमारा अब फायदा उठा ले जाए हम फायदे नहीं दे छो। वो कभी कहता रोड देंगे देंगे, ऐसे करते करते टाइम पास कर दिया, कोई रोड नहीं दिया यहाँ पर। सीओ साहब को बोलते हैं, बीडीओ को बोलते हैं, विधायक को बोलते हैं, अब उसको क्या करेंगे। समिति जो है अभी पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, उसको अध्यक्ष ठाकुर को बोले, पंचायत अध्यक्ष है जीतराम सुरेन, इसको बोले, अब उसको क्या करेंगे। लिख कर दिया दरखास्त, हाँ हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। ग्रामीण बार बार जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं। उनका कहना है अगर जल्द सड़क नहीं बनी तो जीवन खतरे में रहना जारी रहेगा। विकास की मुख्य धारा से जुड़े बिना उनका जीवन और भी कठिन हो रहा है। अब सवाल ये है कि प्रशासन कब उठेगी और कब तक पगडंडी से रास्ते तक का सफर पूरा होगा। टीवी 45 के लिए गोड्डा से योगेश सिंह की रिपोर्ट। तो गांव आज़ादी के बाद से अगर जो गांव की हालत, गांव की सड़कों की हालत इस तरह से है तो उसे क्या कहा जाए। ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ बयां करती हैं। आज़ादी तो मिल गई लेकिन समृद्धि कब तक आएगी, ये देखने वाली बात है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी योगेश, सबसे बड़ी बात यह है कि मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है इस ग्राम सभा में, क्यों? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि गोड्डा जिला के ठाकुरगंगटी प्रखंड में गांव आता है जिसका नाम है बहराडी। आपको बता दें कि आज़ादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद अगर इस गांव की स्थिति की बात करें तो वो बद से बदतर है। ना तो वहां तक पहुंचने के लिए कोई उचित सड़क की व्यवस्था है और ना ही वहां पर अन्य कोई भी मूलभूत सुविधाएं जो है वो पहुंची। आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि हमने कई बार यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन से सड़क को लेकर गुहार लगाई, तो लेकिन अभी तक सड़क को लेकर कोई पहल जो है वो नहीं की गई है। हालांकि आश्वासन लगातार उन लोगों को मिलता रहा है कि जल्द ही आपके गाँव तक सड़क को पहुँचा दी जाएगी, लेकिन अभी तक सड़क पर किसी प्रकार का कार्य जो है वो नहीं हो पाया है। आखिर ये सिर्फ आश्वासन और सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा है, कारण क्या है? ग्रामीण बताते हैं कि कुछ जमीन को लेकर शायद कुछ रुकावट आ रही है। आपको बता दें कि इस गांव में तकरीबन 150 से 200 लोग जो है वो रहते हैं और तकरीबन 50 से 60 घरों वाला ये
बहराडी गांव है। और ग्रामीणों का अनुसार अगर हम बात करें तो कहीं कहीं सड़क के लेकर, जमीन अधिग्रहण को लेकर कुछ प्रॉब्लम होने के कारण सड़क जो है वो अभी गांव तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन कच्ची सड़कें तो दिख रही हैं। अगर जो इन पर ही अगर जो ये खड़ंजा वगैरह कर दिया जाए तो गांव के लोगों को सुविधाएं तो मिल सकती हैं। क्या इन कुछ दूर कच्ची तक जो सड़क दिख रही है, क्या इस पर भी आपत्तियां हैं? आपको बताएं कि कुछ दूर तक कच्ची सड़क तो है, लेकिन उसके बाद पगडंडी के सहारे जहां पर जमीन अधिग्रहण को लेकर विवाद है, वहां पर पगडंडी के सहारे ही लोग आवागमन कर रहे हैं। हालांकि गांव के कुछ लोग अपना जमीन देकर जो पगडंडी आप देख रहे हैं वहां तक रास्ता को बनाए हुए हैं। चलिए, लेकिन बात सुलह समझौते से अगर जो निकाला जाए रास्ता तो निकल सकता है, लेकिन अगर जो जहाँ तक ज़मीन विवादित नहीं है वहाँ तक तो सुविधाएं दी जा सकती हैं। और हर ग्राम सभा में हर साल पैसे आते हैं और इसी सब आधारभूत जो सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था करने के लिए पैसे आते हैं। तो जहाँ तक विवादित नहीं है वहाँ तक तो कम से कम खड़ंजा हो ही जाना चाहिए।